प्रभु के वचन में से गलातियों 1 अध्याय उसके 4 पद से 10 पद तक हम पढ़ेंगे। माफ करना, मैं पिछली बार गलातियों की पुस्तक जो है उसका नाम गलत मैंने लिया, गलत लेता रहा। ये गलतियों नहीं है, गलती होता है मिस्टेक, है ना। सो मैंने गलती की, माफ करना। वो गलातियों है ना, गलतियों नहीं है। हम पढ़ेंगे गलातियों 1 अध्याय 4 से 10 पद तक। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। गलातियों 1 अध्याय 4 पद में प्रभु का दास पौलुस कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने, यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु ने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आत्मा प्राण को हमारे पापों के लिए दे दिया। इसका अर्थ क्या है? हमें पापों की माफी देने के लिए दे दिया, पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु ने वो बलिदान दे दिया। क्यों जरूरत थी यीशु को कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे लिए बलिदान दे? उसका कारण था मेरे अजीजों, रोमियो 5:12 में जैसे हम पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप सब मनुष्यों में आ गया। कैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आ गया? आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको दी थी कि उस फल को ना खाना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को, जब उसने वो फल खा लिया उसमें पाप आ गया, पाप का स्वभाव आ गया, पाप के कारण मृत्यु आ गई।
उसका संबंध जीवते परमेश्वर से टूट गया। जीवते परमेश्वर से आदम दूर हो गया। आदम पर मौत आ गई। उसके जो बच्चे हुए वो भी उसी हालत में पैदा हुए। उनके अंदर भी आदम का और हवा का स्वभाव आ गया। उसी स्वभाव को लेकर आज हर इंसान इस जमीन पर पैदा होता है। जितने भी लोग माता पिता से पैदा होते हैं, हम सब भी, हमने भी अपने माता पिता से जन्म लिया, तो हम भी पाप के स्वभाव को अपने माता पिता से लेकर पैदा हुए। पाप में पैदा हुए, पाप के कारण मृत्यु का अधिकार हम पर था। हम परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर के जीवन से जुदा थे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम पर आत्मिक मृत्यु भी थी और शारीरिक मृत्यु भी आती है। लेकिन बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताती है जो प्रेम है। क्या है जी? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। उसी के प्रेम ने उस परमेश्वर को मजबूर किया कि पापों की क्षमा हमें देने के लिए, पापों से छुटकारा हमें देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, ताकि वो हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा ले, ताकि वो हमें पापों की क्षमा देने के लिए अपना बलिदान दे, ताकि हम पाप से छुटकारा पाएं। पाप के कारण जो परमेश्वर से हमारी जुदाई थी, उस जुदाई को दूर करने के लिए, उस जुदाई को दूर खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। पहला आदम आया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके कारण परमेश्वर से जुदाई हो गई, उसी के कारण मौत उस पर आई। लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने उसको मजबूर किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर हमें पापों की क्षमा देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु आया। रोमियो 5 अध्याय उसके 15 और 17 पद हम पढ़ेंगे। जहां लिखा है, रोमियो 5 अध्याय 15 और 17 पद। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतों से लोगों पर अवश्य ही अधिकार, बहुत अब अनुग्रह से अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतों से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया, मौत आई, परमेश्वर से जुदाई आई, और एक मनुष्य जो जिसको दूसरा मनुष्य भी कहा गया है, अंतिम आदम भी कहा गया है,
उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आया, परमेश्वर की कृपा आई। 17 पद, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने उस एक के द्वारा, आदम के द्वारा, पहले आदम के द्वारा सब मनुष्यों पर मृत्यु ने राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत ताज से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मेरे अजीजों, दूसरा मनुष्य, यीशु को दूसरा मनुष्य, अंतिम मनुष्य या दूसरा मनुष्य भी कहा जाता है। उसके द्वारा हम अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की योग्यता, वो काम करने के लिए जो हम खुद नहीं कर सकते थे। परमेश्वर की हुजूरी में हम आ नहीं सकते थे। वो अनुग्रह देने के लिए, पापों की माफी हमने अनुग्रह के द्वारा पाई, और धर्म रूपी, लिखा है धर्म रूपी वरदान, मतलब परमेश्वर की नजर में हम धर्मी बन गए। यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु ने जो बलिदान दिया, यीशु ने जो खून बहाया, इसलिए ताकि हम अनुग्रह को पाएं और धर्म रूपी बलिदान, हम धर्मी बन जाएं। अब परमेश्वर की दृष्टि में यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम पवित्र लोग हैं, पवित्र प्रजा हैं, राज की याजकों का समाज हैं, परमेश्वर की संतान हैं, मसीह में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर का मंदिर हैं। मेरे जीजो, तो इस अनुग्रह को और धर्म रूपी इस वरदान को, धन को देने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। क्यों बलिदान देना पड़ा? क्यों जरूरी था कि यीशु ही हमारे लिए अपना बलिदान दे? क्या पापों की माफी के लिए हम कोई और बलिदान नहीं दे सकते थे? किसी और चीज का, धन का, या किसी जानवर का, पंछी का, किसी परिवार के मेंबर का हम बलिदान नहीं दे सकते थे? नहीं मेरे अजीजों, हमें पापों की माफी पाने के लिए सिद्ध बलिदान की जरूरत थी। ऐसा बलिदान जो निष्पाप हो, जिसमें कोई पाप ना हो, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वो पिता के बिना, पिता के संबंध के बिना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के द्वारा पैदा हुआ। मरियम के गर्भ में यीशु आया। उसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं था। उसने पाप
के बारे में कभी सोचा नहीं था, उसने कोई पाप किया नहीं था, वो पाप से अज्ञान था, अज्ञात था, उसे मालूम नहीं था कि पाप कैसा होता है, पाप कैसे करते हैं। जब भी परीक्षा उसके सामने आई, जब भी बुराई उसके सामने आई, जब भी उसके सामने ऐसा अवसर, ऐसा मौका आया कि वो पिता की आज्ञा को तोड़े, पिता की इच्छा से दूर हो, उसने पिता की इच्छा को पूरा करना चुना। यदि एक बार भी यीशु पाप करता तो वो निष्पाप ना रहता, और वो हमारे लिए, हमें पापों की माफी देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए अपना बलिदान वो ना दे सकता। तो यीशु ने, क्योंकि पाप पर जय पाई, इसीलिए यीशु हमें पापों की क्षमा देने के लिए अपना बलिदान दे सका। यदि यीशु में पाप आ जाता तो उसको पाप की मृत्यु, जो दंड है, वो मिलना था। दूसरों की सजा वही उठा सकता है, दूसरों का दंड वही उठा सकता है जिस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। इसलिए यीशु को जरूरी था कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान करे। मेरे अजीजों, प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। जो पाप का दंड हमें मिलना चाहिए था, यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। यीशु ने जो अपना पवित्र खून बहाया, उस खून में आज भी सामर्थ है। विश्वास के द्वारा जब हम अपने आप को उस खून से धोते हैं, वो खून हमें शुद्ध करता है। वो हमारे विचारों को, गंदे विचारों को, बुरे विचारों को, दुष्टता के विचारों को, पाप के विचारों को धोता है, उनसे हमें शुद्ध करता है और छुटकारा देता है। प्रतिदिन यीशु के बलिदान के लिए उसको धन्यवाद दें, प्रतिदिन उसके लहू के लिए उसको धन्यवाद दें। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु का लहू आज भी जिंदा है। यीशु का लहू अपने विचारों पर लगाएं। जब भी गंदे विचार हमारे अंदर आते हैं, जब भी बुरे विचार हमारे अंदर आते हैं, शैतान के विचार, संसार के विचार जब हमारे अंदर आते हैं, विश्वास से यीशु का लहू लगाएं, प्रभु से क्षमा मांगें, यीशु से के लहू से ढकें, तो वो पाप के विचार धुल जाते हैं, उनसे हमको छुटकारा मिल जाता है, उनके बंधन से प्रभु हमको आजाद करता है। बहुत से विश्वासियों को इस मूल सिद्धांत को सीखने की जरूरत है। मेरे जीजो, तभी हम वास्तव में हमारी देह, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर दिखेगा, तभी वास्तव में हम उसके मंदिर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। विश्वास जब हमने किया, यीशु को ग्रहण किया, प्रभु हमारे जीवन में आ गया रहने के लिए।
लेकिन वो बैठे नहीं रहना चाहता, वो एक कोने में बैठे नहीं रहना चाहता। वो क्या चाहता है? हम अपना जीवन उसके हाथों में दें, हम अपने जीवन पर उसको अधिकार दें, हम उसको कहें प्रभु तू मेरे जीवन को चला, तू मेरे विचारों पर राज्य कर, प्रभु तू मेरी जुबान पर राज्य कर, मैं वही विचार रखूंगा, ऐसे ख्याल रखूंगा जो तुझे भाते हैं, जो तुझे पसंद हैं। प्रभु उन सब विचारों को, ख्यालों को मेरे अंदर से निकाल दे, उनसे मुझे छुटकारा दे, जिनको तू पसंद नहीं करता, जो तुझे महिमा नहीं देते, जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु ऐसे ही करेगा, हमारे विचार बदलते जाएंगे। जैसे हमारे विचार बदलते जाएंगे, हम बदलते जाएंगे, हमारा जीवन बदलता जाएगा। तो ये जरूरी था, क्योंकि हम अपने पाप के बलिदान के, पाप की माफी के लिए कोई बलिदान हम दे नहीं सकते, ना अपना, ना अपने परिवार का, ना किसी पंछी का, ना किसी जानवर का, ना पैसे का। इसलिए यीशु को जरूरी था कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। आपके और मेरे पापों के लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया। अब हमें पापों के बंधन में रहने की जरूरत नहीं, पाप की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं। पाप पर हम जय पाकर चल सकते हैं, पाप से हम छुटकारा पाके चल सकते हैं, पाप को हम अपने जीवन में हरा कर चल सकते हैं, पाप पर जीत पाकर चल सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में, पाप हम तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। विचार करें, आपके जीवन के कौन से क्षेत्र पर, कौन से एरिया पर अभी भी पाप राज करता है। आप और मैं चुने गए हैं ताकि पाप हमारे शरीर में राज्य ना करे। आप और मैं बुलाए गए हैं ताकि पाप हमारे शरीर में राज्य ना करे। आप और मैं अलग किए गए हैं ताकि पाप हमारे शरीर में राज्य ना करे। ध्यान दीजिए, आपका समय है विचार करने का। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जिस पर अभी भी पाप राज्य कर रहा है? ये जय पाने का समय है। छुटकारा जो प्रभु ने दिया, उस छुटकारे में चलने का समय है, छुटकारे में बने रहने का समय है, जय में बने रहने का समय है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अपने दिलों को कठोर ना करें, अपने ख्यालों को, विचारों को जांचें। क्या यीशु आपके विचारों का राजा है, स्वामी है? क्या यीशु आपके विचारों को चला रहा है?
क्या आपके अंदर वही विचार हैं जो यीशु को महिमा देते हैं, जिनसे यीशु प्रसन्न है, जिनसे उसका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए पूरा होता है? पौलुस कहते हैं, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में सिर उठाती है, उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पंजाबी में है, उन्होंने से ढा देने सो सी महिमा नूं अते हर एक उच्ची गल जो परमेश्वर दे ज्ञान दे विरुद्ध सिर चुकदी है, उन्होंने असी ढा देने नहीं ढावांगे तो वो सानू ढांदे रहणगे विचार। सवाल है, क्या विचार आपको गिराते हैं, ढाते हैं, या आप विचारों को ढाते हैं? यीशु का लहू वो हथियार है जिसके द्वारा आप हर पाप के विचार पर जय पा सकते हैं। यीशु का नाम वो हथियार है, पवित्र आत्मा वो हथियार है, प्रभु का अनुग्रह वो हथियार है, जिनके द्वारा हम बुरे विचार, पाप के विचार, संसार के विचार, शरीर के विचार, पुराने जीवन के विचारों पर जय पा सकते हैं। मेरे जीसू, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। परमेश्वर के विचारों से अपने आप को भरें, वचन के विचारों से अपने आप को भरें, बाइबल के विचारों से अपने आप को भरें, परमेश्वर को महिमा देने वाले विचारों से अपने आप को भरें। मेरे अजीजों, हम पंछी को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, ये सच्चाई है, लेकिन अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने से पंछी को रोक सकते हैं। बुरे विचारों को, गंदे विचारों को, पाप के विचारों को, शरीर के विचारों को, शैतान के विचारों को अपने सिर के ऊपर, अपने मन में उनको घोंसला ना बनाने दें, ताकि वो उसमें आके वास करने लग जाएं, उसमें अंडे देकर और बढ़ने लग जाएं। उड़ा सकते हैं, उड़ते हैं तो उनको आप भगा सकते हैं, उनको अपने ऊपर, अपने मन में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। घोंसला बनने ना दें। घोंसला बनने दे दिया किसी विचार को तो वो विचार अंडे देगा, उसमें से और गंदे विचार निकलेंगे। बहुत से विश्वासी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, इतने खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। वो सोचते हैं दूसरों को पता नहीं लग रहा, वो सोचते हैं दूसरे को मैं बेवकूफ बना लूंगा या दूसरे को पता नहीं लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे अजीजों,
झूठ पता क्यों बोलते हैं? झूठ अपने साथ और बहुत से पापों को, पापों के गुच्छे को, पापों के ग्रुप को लिए होता है। झूठ क्यों इंसान बोलता है? मैं सही दिखूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं कभी गलती नहीं करता। बहुत से विश्वासी यहां जो बैठे हैं ऐसे हैं। उनसे कभी कोई गलती की बात करे, मैं नहीं जी, कभी मैं तो गलत है ही नहीं, वो दूसरा गलत है। फिर झूठ क्यों बोलते हैं? हम घमंडी होते हैं, हम दीन होना नहीं चाहते, घमंड हम में है, इसलिए हम दीन होना नहीं चाहते। गलती मानने के लिए दीन होने की जरूरत है, नम्र होने की जरूरत है। याद रखिए, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो यदि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ और बहुत से पाप हैं जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। इसके साथ कपट भी जुड़ा होता है। पथरी होती है ना, कईयों के पथरी होती है, कईयों के अंदर पथरी का गुच्छा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि गुच्छा है पूरा पथरी का। झूठ इसलिए बोलते क्योंकि हम कपटी हैं, अंदर से हम कुछ और हैं, बाहर से कुछ और दिखना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने फरीसी, जो धर्मशास्त्र को जानने वाले थे, इसका प्रचार करने वाले थे, उनको व्यभिचार के बारे में नहीं डांटा उनको कि तुम व्यभिचार करते हो, तुम चोरी करते हो। आज यदि यहां गिना देखा जाए तो हम में भी शायद ऐसे कोई नहीं है जो व्यभिचार करते हो या चोरी करते हो या कत्ल करते हो। कौन सा पाप था जिसके बारे में यीशु ने फरीसियों को डांटा? कोई बताएगा? हैं जी? कपट। कपट वो क्या है? अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। आज मेरे जी तो बहुत से विश्वासियों का जीवन ऐसा है। बहुत साल पुराने हम हो गए, इतने साल से हम बसवा लिया जी, चर्च में आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कपट है, अभी तक अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिख रहे हैं। अभी तक यीशु को कोने में बिठाया हुआ, तू कोने में बैठ, आराम से बैठ प्रभु, मेरे जीवन में जैसे मुझे अच्छा लगेगा मैं चलूंगा। साल के बाद क्रिसमस पर, हे प्रभु जब तेरा बर्थडे आएगा मैं तेरे बर्थडे की खुशी मनाऊंगा, तुझे भी खुश करूंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है।
हाँ, सवाल है कौन आप में जीवित है? अब खुद जीवित हैं या मसीह जीवित है? यदि मसीह जीवित है तो आपकी गलती अगर आपको बताई जाती है तो आप नम्रता से सुनेंगे। आप एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं 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 नहीं, मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी गलत नहीं बोलता, मैं कभी गलत काम नहीं करता, मैं तो सही हूं, दूसरे गलत है। क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने जब उसकी पेशी थी तो बहुत सी बातें पिलातुस ने कई बार और दूसरों ने भी जब बोला, यीशु मसीह से पूछा, हर बार यीशु ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। कई बार यीशु चुप रहा। हमारी प्रॉब्लम है कि हम चुप रहना नहीं सीखते, हम हर बात का जवाब देते हैं। उसने मुझे क्यों बोल दिया, उसने मुझे ये बोला तो मैं ये बोलूंगा। यीशु के बारे में आपको मालूम है क्या लिखा है? जैसे भेड़ बद्ध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। मेरे जीजो, अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखें, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखें। प्रभु का सेवक दाऊद कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूंगा। अपने मुंह पर क्या सीखना है जी हमने? लगाम लगाना। अब जोर से बोल सकते हैं, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप खुद भी बोलिए, आपका पड़ोसी भी बोले। क्या कहता है जी दाऊद? मैं अपने मुंह पर क्या लगाऊंगा? बहनें लिपस्टिक लगाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ लगाम भी लगाएं। भाई भी लिपस्टिक नहीं लगाते तो चैपस्टिक लगाते होंगे, क्रीम लगाते हैं कुछ ना, मलाई लगाते होंगे। उसके साथ साथ लगाम लगाना सीखें। जब लगाम लगी होगी हमारी जुबान पर तो हम सोच समझ कर बोलेंगे। जो बातें हमारे मन में आती हैं, हमारे दिल में आती हैं कि मैं दूसरे को दिखाने के लिए बोलूं, वो हम नहीं बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे। क्या प्रभु बोल रहा है किसी से? कोई है यहां जिससे प्रभु बात कर रहा है? हाथ खड़ा करें जिससे प्रभु बात कर रहे हैं, ऊंचा हाथ खड़ा करें। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें।